अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है मॉलिक्यूलर मॉस, यानी अम्ल का मॉलिक्यूलर मॉस m अपॉन बेसिडिटी, बेसिडिटी यानी मॉलिक्यूलर मॉस अपॉन क्षारकता। ठीक है, यानी अम्ल का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर मॉलिक्यूलर मॉस अपॉन बेसिडिटी, यानी मॉलिक्यूलर मॉस अपॉन बेसिडिटी क्षारकता। बेसिडिटी मीन्स होता है क्षारकता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि क्षारकता किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिडिटी, बेसिडिटी, बेसिडिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी अम्ल में जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, H प्लस आयन होता है। ठीक है, तो अम्ल जितना H प्लस आयन दान करता है, दान का मतलब निकालता है, अम्ल जितना H प्लस आयन देता है, दान करता है, अपने अंदर से निकालता है, ठीक है, वह उसकी होती है बेसिडिटी। ठीक, यानी जो अम्ल है, अम्ल जितना H प्लस दान करता है वह उसकी बेसिडिटी क्षारकता कहलाती है, बेसिडिटी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है, अम्ल है। अब हमको H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो हमने शॉर्ट में लिखा H2SO4 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, यानी इसका मोलर मास कितना होगा, H का 1 होता है 1 × 2 प्लस S का 32, ठीक है, O का 16 × 4। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 जो को 64, 64 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 98, 98। ठीक है, 98 हो गया। यानी जो उसका मॉलिक्यूलर मास है m कितना आ गया 98, यानी E of H2SO4 इक्वल टू, ठीक है, E of H2SO4 इक्वल टू m अपॉन क्या हो जाएगा बेसिडिटी। ठीक है, m कितना आया, m आया इसका 98 अपॉन बेसिडिटी कितना है, इसमें 2H है, ये हो गया 2, यानी ये हो गया 49। ठीक है, यानी जो H2SO4 है यह जब ब्रेक करेगा या टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आयन देगा और SO4 पर -2, यानी टूटेगा तो जैसे मान लीजिए H2SO4 है, यह जल में H2O में ब्रेक करेगा, जब पानी में टूटेगा तो क्या होगा 2H पर प्लस SO4 पर -2। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बेसिडिटी है। तो बेसिडिटी में कहा गया कि अम्ल जितना H प्लस दान करता है, ठीक है, वह उसकी बेसिडिटी कहलाती है। कितना H प्लस निकालना है, H2SO4 से कितना H प्लस निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है, तो जब 2 निकल रहा है तो इसकी बेसिडिटी कितना हो जाएगी, इसकी क्षारकता हो जाएगी 2, और इसका जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वह 98 है। तो हो गया 98/2 इक्वल टू 49। बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है HCl का, ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो ये बड़ा फार्मूला क्या होगा, यानी m अपॉन बेसिडिटी, यहाँ एक H है तो कितना हो जाएगा इक्वल टू m अपॉन कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना होगा, H का होता है 1 होता है और Cl का होता है 35.5/1 इक्वल टू इसकी जो है, तो इसका तुल्यांक हो जाएगा 36/5। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए E of
H3PO4 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर E ऑफ HNO3 H3PO3 अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा, ये होगा M/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है, हमने 3 से भाग दिया, 1 है, 1 से भाग दिया, इसकी बेसिडिटी 1 हुई, इसकी बेसिडिटी 3 हुई। H2SO4 का हम लोग बनाए थे, तो उसमें 2H है, तो उसकी बेसिडिटी कितना हुई, 2 ही। लेकिन यहाँ पर 3H है, H3PO3, लेकिन इसकी बेसिडिटी कितना है, 2 है। हमने उसके मॉलिक्यूलर मास में किससे भाग दिया है, 2 से भाग दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये कैसे होता है, अब ये जो है हम समझेंगे इसकी संरचना पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, संरचना पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 है, इसकी संरचना होती है SSO ध्यान दीजिए, ठीक है। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो OH से, अम्ल के OH से जो H+ निकलता है, वही होती है क्या, वही होती है उसकी बेसिडिटी, ठीक ना। यानी OH है, यहाँ पर OH है, इससे क्या हुआ, इससे एक ही H निकलेगा, ये वाला, और ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी बेसिडिटी कितना हो जाएगी, बेसिडिटी हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर H3PO3 है, H3PO3, ठीक है। इसका संरचना PO, इसकी संरचना बनती है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 OH है, 3 OH, यानी क्या होगा, यहां से भी H निकलेगा, यहां से भी निकलेगा H, और यहां से भी H निकलेगा, ठीक है। यानी OH से ही H निकलता है। जब OH से, अम्ल के OH से जब H निकलेगा तो वह क्या होगी, वही उसकी बेसिडिटी कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से तीनों निकल रहा है, यानी यह ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करता है H2SO4, ये बनाता है 2H पर प्लस और प्लस SO4 पर -2। यहाँ पे देखिए H3PO3 है, ठीक है। H3PO3 ये ब्रेक करेगा, यानी पानी में इसको घोलेंगे, पानी में डालेंगे तो ब्रेक करेगा तो कितना H निकालेगा, 1 2 3। OH से H निकलता है, वह कहलाती है उसकी बेसिडिटी। या 3H पर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। 3H पर प्लस हो गया, H3PO3 प्लस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 H3PO3 H3PO4 H3PO3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 सॉरी, ये देखिए H3PO4, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, ठीक है। तो ये P की संरचना है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ठीक है। देखिए इसमें कितना O है, 1 2 3 4 हो गया, H कितना है 1 2 3, और ये है O, ये है P, ठीक है। ओके से बराबर। अब देखिए H3PO4 में OH है, अब इससे H निकलेगा, इससे H निकलेगा, इससे H निकलेगा, ठीक है। यानी 3H निकलेगा। तो ये क्या होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, H3PO4 को हम क्या करेंगे, जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से 3H निकल जाएगा, यानी 3H पर प्लस निकलेगा, और क्या बनेगा, क्या बचेगा, 3H पर प्लस निकलेगा, और PO4 पर प्लस PO4 पर -3, ठीक है, ये बचेगा।
अब देखिए यानी यहाँ से 3H निकल रहा है तो इसकी एसिडिटी कितना हो गई, 3 हो गई। अब देखिए H3PO3 का, ठीक है, H3PO3 का, इसको ध्यान से देखेंगे, H3PO3, ठीक है। इसका देखिए स्ट्रक्चर, ये P है, O, ठीक है, यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा OH और यहाँ पर होगा H, ठीक है। देखिए यहाँ कितना H है, 3 है, 1 2 3, ठीक है, 3H है, H3PO3 है और एक P है, एक P है और O कितना है, 3 है, 1 2 3, ये जो है इसकी संरचना है। अब मैंने बताया आपको कि बेसिडिटी क्या होती है, OH से जो H निकलेगा वही उसकी होती है बेसिडिटी, ठीक है। OH से जो H निकलेगा वही उसकी बेसिडिटी होती है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है, एक H यहाँ से निकलेगा तो कितना H निकलेगा, 2H निकलेगा, ठीक है। तो इसकी बेसिडिटी H3PO3 की बेसिडिटी कितना हो गई, 2 हो गई। जैसे H3PO3 है, ठीक है, इसको हम पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से 2H निकल जाएगा यानी 2H पर प्लस ये निकलेगा और क्या बनेगा, HPO3, ये बनेगा HPO3 पर -2, ठीक है। यानी यहाँ से 2H प्लस निकल रहा है, 2H प्लस निकल रहा है तो इसलिए H3PO3 की बेसिडिटी कितना हो गई, 2 हो गई, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो अम्ल का हो गया, फिर देखिए क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, आगे देखिए क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, यानी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर M बटा एसिडिटी, अम्लता, ठीक है, एसिडिटी। तो क्षार में, ठीक है, क्षार में जितना OH माइनस होता है, OH माइनस होता है, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाती है, अम्लता, ACIDITY, एसिडिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो M/OH कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसका भार निकालेंगे, Na का 23, इसका 16, इसका 1, जोड़ के अपना 2 से भाग दे देंगे, सॉरी OH 1 है, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन OH की संख्या कितनी होगी, कितनी है, 2 है, 2 से भाग कर देंगे। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH थ्राइस, मान लीजिए A है, ठीक है, तो क्या होगा, M अपॉन एसिडिटी, तो ये हो गया M अपॉन कितना OH है, 3 है, 3 आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लवण का तुल्यांकी भार, ठीक है, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। आगे देखिए लवण का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है M अपॉन कैपिटल M, यानी मॉलिक्यूलर मास अपॉन धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, ठीक है। अब देखिए लवण में जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा M होगा, M अपॉन धनावेश कितना है, Na+1 है, यानी M अपॉन 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए E ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या होगा, इसका निकालेंगे M निकालेंगे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन
Na2CO3 2Na पर प्लस होता है, जैसे मान लीजिए Na2CO3 है तो ये ब्रेक होता है तो बनता है 2Na पर प्लस और प्लस CO3 पर -2, ठीक है, -2। तो कितना प्लस है, 2 प्लस है, अनावश्यक संख्या 2 हो गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, लवण है तो ये क्या होगा, यानी लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर m अपान धनावेशों की संख्या, m निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपान धनावेशों की संख्या कितनी है, ये टूटेगा Na प्लस और HCO3 पर माइनस, जो NaHCO3 है ये ब्रेक होगा तो बनता है Na पर प्लस और प्लस HCO3 पर माइनस, यानी 1 + 4 तो m/1, ठीक है। इस तरह जो है हम जो है तुल्यांकी भार को, इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस तरह से आपको आज बताया गया विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में तीसरी विधि बताई गई नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है। और नॉर्मेलिटी में एक शब्द आया तुल्यांकी भार, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया कि तत्व का तुल्यांकी भार किस तरह निकालते हैं, कोई अम्ल है तो उसका तुल्यांकी भार किस तरह निकालते हैं, कोई क्षार है तो उसका तुल्यांकी भार किस तरह निकालते हैं, और कोई लवण है तो उसका तुल्यांकी भार किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, ठीक है। जो इसमें समझाने का प्रयास किया गया है उसको समझने की कोशिश करिए, जब समझने की कोशिश करेंगे तभी वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बुक को पढ़िए, इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करिए। धन्यवाद।